वेलकम इन आई स्टडी ऑनलाइन। अपन ने 2 यूनिट पूरी पढ़ ली। आज अपन डिस्कशन करेंगे, उल्टे चलें अपन यूनिट नंबर फर्स्ट। सिलेबस में आपको बताया हुआ है कि यूनिट फर्स्ट में कौन से टॉपिक अपन पढ़ेंगे। वहाँ पे एक ही नाम बोला था आपको कि निर्देश तंत्र, ठीक है। और इस निर्देश तंत्र में अपन जो समीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से है जी? रूपांतरण समीकरण, ठीक है ना, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ये क्लास पूरी देखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। ये जो रूपांतरण समीकरण होती है वो अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहली होगी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, ठीक है। सेकंड होगी लोरेंज रूपांतरण समीकरण, ठीक है। उसके साथ साथ इसी चैप्टर में एक वर्ड और आ जाएगा, आपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है ना। आपेक्षिकता का सिद्धांत जो भी है अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। मीन्स अभी तो इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कि यूनिट में अपन पढ़ेंगे क्या। निर्देश तंत्र पढ़ेंगे और निर्देश तंत्र में कोई समीकरण होता है, ठीक है, वो समीकरण कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं और वो कितने प्रकार का अपन लेंगे। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, लोरेंज रूपांतरण समीकरण और एक सामान्य होता है स्थानांतरण रूपांतरण समीकरण। समझ आ रही है बातें? रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। पहली होगी स्थानांतरण, दूसरी होगी गैलीलियन, तीसरी लोरेंज रूपांतरण समीकरण। साथ में अपन क्या पढ़ेंगे जी? आपेक्षिकता का सिद्धांत इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। पहले जैसे मैंने समझाया था शायद पहली क्लास में जब अपन यूनिट 3 पढ़ रहे थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स निर्देश का तंत्र या निर्देश तंत्र। अपन ये कहें कि इस प्रकार से कोई 3D डायग्राम बनाए, x दे, y दे और इसको z दे। यहाँ पर कोई बिंदु P प्रेजेंट है और इस P पर यहाँ नॉर्मल डाल दिया अपन ने, यहाँ नॉर्मल, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y। मीन्स निर्देश तंत्र की परिभाषा आप क्या कह सकते हो? वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है क्या कहलाता है जी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझिए ये बिंदु P है। अब यहाँ पे अपने लिख दिया x और y, तो अपने को ये पता लग गया कि ये बिंदु P x से कितनी दूरी पर है और y से कितनी दूरी पर है। मीन्स अपन ने क्या डिफाइन कर दिया कि इसकी स्थिति क्या है। जब आपके पास स्थिति निकल के आ जाती है तो जो तंत्र या निकाय होता है उसको आप क्या बोलते हो? निर्देश तंत्र। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिएगा कि वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और आपको वो तो मैंने बता दिया था शायद फर्स्ट क्लास में कि r बराबर क्या होता है? √x² + y²। प्रूफ करके बताया था, ठीक है ना। यूनिट 3 की फर्स्ट क्लास देखना आप। उसी प्रकार थीटा क्या होता था? tan 1 y/x, ठीक है। ये काम में क्यों लेते हैं कि पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए अपन ये दोनों इक्वेशन से काम में लेते हैं। अपना काम यहाँ ये नहीं है, अपना काम इस निर्देश तंत्र को आगे बढ़ाना कि आगे क्या हो सकता है। तो अब अपन कहेंगे ये जो निर्देश तंत्र अपन ने पढ़ा है जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति का निर्धारण हो जाता है, ठीक है, वो 2 प्रकार के होंगे। मीन्स आप क्या लिख सकते हो? निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। आप कौन से होंगे? पहला होगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। आई बात समझ? दूसरा इसका जस्ट उल्टा, मीन्स अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लिखिएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको आप बोलोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसको बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
नाम से प्रतीत हो रहा है। क्या लिखा है, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे। और खास बात बता दें, इन दोनों की अपन जो स्टडी करेंगे वो कंपेटिटिव स्टडी करेंगे कि एक के सापेक्ष दूसरे में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे यदि आप पढ़ते हो तो ठीक रहता है और कभी भूलते नहीं हो। तो अपन ये कहें कि जड़त्व आ जाता है, अजड़त्व आ जाता है, तो वहाँ पर न्यूटन के द्वारा ही तो बताया गया था कि जड़त्व क्या है, गति की अवस्था क्या होती है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं, सुनना ध्यान से, ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के फर्स्ट एंड सेकंड नियम वैध होते हैं। नियम वैध मीन्स क्या कहा मैंने, न्यूटन की गति का फर्स्ट और सेकंड नियम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जिस निर्देश तंत्र में वैध होंगे यानी कि लागू होंगे, उसको आप क्या बोलोगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके उल्टा यदि अपन चले कि अजड़त्वीय में क्या हो सकता है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं होते हैं। क्या होगा, लागू नहीं होते हैं या वैध नहीं होते। पूरी थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़िए आप। इतनी बात समझ आई आपकी। अब इसमें क्या बातें होती है कि जब कोई कण गति करे तो आपको उसकी गति कैसे दिखाई देती है। मीन्स अपन ये कहें कि कण गति कर रहा है, मीन्स उसका कोई ना कोई क्या है, वेग है। यदि उसका वेग है तो क्या मिले आपको, त्वरण ए मिले। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या त्वरण किस प्रकार से काम करता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। क्या कहा मैंने, गति त्वरण रहित दिखाई देती है। डिस्कशन भी करेंगे थोड़ा सा, त्वरण रहित दिखाई देती है। उसी प्रकार यदि अपन कहें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, तो इसका उल्टा मीन्स गति है वो कैसी दिखाई देगी जी, त्वरण सहित अपने को दिखाई देगी। दो बातें समझ आई। तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं, ये जो निर्देश तंत्र होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको आप कहते हो न्यूटोनियन या फिर कह सकते हो आप गैलीलियन निर्देश तंत्र भी कहते हैं। मीन्स जड़त्वीय निर्देश तंत्र को न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन जड़त्वीय के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, अजड़त्वीय के बारे में कम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या नाम आ गया, पकड़िए इसको, गैलीलियन। और मैंने पहले भी बताया था गैलीलियन के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और आता है कि जब जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, तो यदि एक निर्देश तंत्र में यदि अपने को कोई कण नियत वेग से गतिमान दिखाई देता है, तो दूसरे निर्देश तंत्र में जो क्या हो, जड़त्वीय हो, अपने को क्या दिखाई देगा जी, गतिमान दिखाई देगा। समझ आ रही है बातें। अजड़त्वीय के लिए आप क्या बोल सकते हो कि कैसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होते हैं, तो ध्यान रखना, यदि किसी निर्देश तंत्र का घूर्णन कर दे, मीन्स ये कोई निर्देश तंत्र है एक्स वाई जेड, इसको थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, मीन्स एक्स यहाँ पे आ जाए, वाई यहाँ पे आ जाए और जेड यहाँ, मीन्स बीच में क्या बन गया जी, कोई एंगल थीटा बन गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश के बीच। तो यदि किसी निर्देश तंत्र को घुमा दिया जाए तब जो निर्देश तंत्र आपको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। समझ आ रही है बात। मीन्स आप क्या बोल सकते हो, घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र क्या होते हैं जी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। अब एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ अपन और करें। अपन ने क्या कहा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो आपने सुना होगा जड़त्व क्या है, जब कोई पिंड या कण या गति कर रहा है तो वो अपनी गति की अवस्था में रहेगा, और यदि विराम में है तो वो अपने विराम की अवस्था में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करे। तो अपन ने क्या कहा कि कोई भी बल बाह्य कार्य नहीं करे तो F किसके बराबर हो गया जी, 0 के इक्वल। F किसके बराबर होता है, ma किसके बराबर हो गया, 0। तो यहाँ से मैं आपको कहूँ A का मान क्या आ गया,
जीरो। समझना कॉन्सेप्ट को। जड़त्वीय की आप थ्योरी पढ़ते हो, क्या कहते हो कि जब कोई कण किसी दिशा में गति कर रहा है तो वो गतिमान रहेगा, या फिर एक जगह रुका है तो वो विराम में रहेगा। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यदि अपन कहें F क्या हो? जीरो। मैथमेटिकल समझना, F किसके बराबर? जीरो। F बराबर क्या होता है जी? M में। बराबर क्या आ गया? जीरो। M को इधर भेज दिया, एक गया जीरो। क्या नाम लिखा है यहाँ पे? त्वरण रहित, क्योंकि यहाँ क्या नहीं पाया जा रहा? त्वरण नहीं पाया जा रहा। A बराबर जीरो है, तभी इसमें अपने को गति कैसी दिखाई देती है? त्वरण रहित दिखाई देती है। इसके बारे में तो इतने ही डिस्कशन है, 3 ही बातें हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है। आगे देखिए, अपन ने एक वर्ड और कहा है शायद कि एक निर्देश तंत्र में यदि वेग v है तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी वही वेग अपने को दिखाई देगा। कब? जब निर्देश तंत्र कैसा है? जड़त्वीय। समझिएगा, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए क्या होता है? dv बट्टा dt किसके बराबर हो गया जी? जीरो। किसी भी पद का अवकलन हो रहा है, अपने को क्या मिल रहा है? जीरो। इसका मीनिंग क्या है? v यहाँ पे क्या है जी? कांस्टेंट। v का मान क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, क्योंकि तभी अवकलन क्या मिल रहा है आपको? जीरो। यदि कांस्टेंट नहीं होता तो जीरो नहीं मिलता, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन ही क्या होता है? जीरो होता है। तो अपन कह सकते हैं कि v यदि कांस्टेंट मिला तो ये लिखा हुआ पॉइंट, एक निर्देश तंत्र में जो वेग v है वही किस में होता है? दूसरे निर्देश तंत्र में वेग होता है। समझ आई बात? अपन ने निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा, 2 टाइप, पहली जड़त्वीय और दूसरी कौन सी? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब यदि अपन यहाँ से आगे बढ़े तो कौन सा टॉपिक आएगा बताया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा आप, क्योंकि थोड़ा समझने के बाद ही अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं कि अपन आगे कैसे जाएंगे। ठीक है, ये कोई निर्देश तंत्र है, मान लो x, y और z। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। यदि मैं एक निर्देश तंत्र और बनाऊं जिसको दे दूं x डैश, y डैश और इधर मैंने क्या दे दिया? z डैश। यहाँ मान लो यही बिंदु P यहाँ पे रख दिया मैंने, इधर नॉर्मल डाला, इधर नॉर्मल डाला, क्या मिला अपने को? x डैश और y डैश। तो क्या होगा? इस px, y और px डैश, y डैश में किस प्रकार का रिलेशन हो? मीन्स इस इक्वेशन को इसमें चेंज करो, इस वाली इक्वेशन को इसमें चेंज करो, दोनों में से कोई सा भी आप चेंज करो, तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ध्यान रखना, अपन निर्देश तंत्र एक तो S लेंगे, दूसरा निर्देश तंत्र क्या लेंगे? S डैश। फिर से सुनना, किसी एक निर्देश तंत्र के समीकरण को दूसरे निर्देश तंत्र के समीकरण में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। समझना थोड़ा सा, हेडिंग अपनी क्या होगी? निर्देशांक रूपांतरण। देखिएगा, निर्देशांक रूपांतरण बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो? एक निर्देशांक को दूसरे निर्देशांक में परिवर्तित करने की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हो? निर्देशांक रूपांतरण बोलते हो। क्या कहा मैंने? एक निर्देशांक को दूसरे निर्देशांक में रूपांतरित करने की घटना क्या होती है जी? निर्देशांक रूपांतरण होती है। अब यदि निर्देशांक रूपांतरण में अपन यहाँ देखें तो अपने को क्या मिल रहा है? px, y, x डैश, y डैश। तो कोई समीकरण मिल रहा है, तो जो समीकरण आपको मिलता है, जो समीकरण इनको परिवर्तित करने के लिए काम में लेते हो, उस समीकरण को आप कहते हो जी निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। फिर से समझिएगा थोड़ा सा, एक निर्देशांक को दूसरे निर्देशांक में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? निर्देशांक रूपांतरण। और किसी भी समीकरण के द्वारा एक निर्देशांक से अपन दूसरे निर्देशांक में पहुंचते हैं। छोटा सा एग्जांपल, एक्स वाई से कहाँ पहुंचना है? एक्स डैश वाई डैश। तो ये एक समीकरण बनेगा ना, कोऑर्डिनेट का भी समीकरण होता है x2 - x1 y2 - y1। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ मिला है तो क्या मिल रहा है आपको? 0 0, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? 0 0। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, कोई समीकरण मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तब अपन कहेंगे जो समीकरण काम में आते हैं उन समीकरणों को क्या कहेंगे? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? निर्देशांक रूपांतरण मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट।
यहाँ तक हुआ अपना। अब यहाँ से आगे आपको क्या बताया हुआ है कि अपन क्या पढ़ेंगे, स्थानांतरण पढ़ेंगे। लेकिन स्थानांतरण से पहले एक छोटी सी बातें और आती है, वो भी आप समझिए कि ये जो निर्देशांक रूपांतरण होता है, ये निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला निर्देशांक रूपांतरण होता है काल अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण, या फिर ये भी लिखते हो आप रूपांतरण समीकरण, मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है जी काल आश्रित निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, मीन्स टाइम डिपेंडेंट। क्या कहा अपन ने कि जो निर्देशांक रूपांतरण है वो दो प्रकार के, पहला होता है काल अनाश्रित, दूसरा क्या होता है काल आश्रित। तो नाम से प्रतीत हो रहा है ऐसे समीकरण जो समय t पर निर्भर नहीं करते हैं, जो समय t पर निर्भर नहीं करते हैं, उन समीकरणों को क्या कहते हैं, काल अनाश्रित समीकरण। उसी प्रकार वे समीकरण जो समय t पर डिपेंड होते हैं उनको आप क्या कह सकते हो, काल आश्रित समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है, जब आप काल अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण समीकरण पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो जो दो निर्देश तंत्र होते हैं उनमें कोई भी सापेक्षिक गति नहीं होती, सापेक्षिक गति नहीं होती। अंतर में भी लिख सकते हो आप, काल अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण में कोई भी सापेक्षिक गति नहीं होती है। सापेक्षिक गति का मतलब एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र की गति इसमें अपन नहीं लेते। दूसरा क्या है, काल आश्रित निर्देशांक समीकरण, मीन्स इसमें क्या होता है जी, सापेक्षिक गति होती है। मीन्स अपन जब आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर के आगे चलेंगे, ठीक है, तब क्या काम में लेके चलेंगे, काल आश्रित निर्देशांक, क्योंकि वहां एक निर्देश तंत्र को अपन दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति करवाएंगे। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सापेक्षिक गति यदि होगी तो वो निर्देशांक कौन से होंगे, काल आश्रित निर्देशांक होंगे। इसका मतलब है कि अपन आगे जो भी काम में ले रहे हैं वो सारा किस पर डिपेंड करेगा, काल आश्रित निर्देशांक के ऊपर निर्भर करेगा। समझ आई बात। थ्योरी वाला पोर्शन है और पूरी थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करिएगा। वेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है, यहाँ तक पहुँचे। फिर आपको बताया हुआ अपन समीकरणों में चलेंगे, और पहला समीकरण अपना कौन सा आता है, स्थानांतरण, मीन्स एक बिंदु से दूसरे बिंदु। अपन कहते हैं ना कि कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया, तो अपन क्या कहते हैं, उसके जो समीकरण थे, मीन्स उसकी जो पोजीशन थी वो एक जगह से दूसरी जगह हो गई, ठीक है, तभी उसको क्या कहते हैं, अपन स्थानांतरण कहते हैं। और अपना जो समीकरण होगा वो भी क्या होगा, स्थानांतरण रूपांतरण समीकरण। समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत आसान चैप्टर है और ना लेंथी है। फर्स्ट इक्वेशन अपन पढ़ेंगे, स्थानांतरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, स्थानांतरण निर्देशांक रूपांतरण, या फिर आप ये भी कह सकते हो स्थानांतरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, क्योंकि जो भी समीकरण आपको मिलेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। डेफिनेशन मैंने अभी बताई है आप, ठीक है। इंग्लिश में यदि लिखना चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई कण जाएगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, मैं बाई डायग्राम आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। सपोज करके चलिए अपने पास कोई निर्देश तंत्र है, ठीक है, ये कोई निर्देश तंत्र है जिसकी ये एक्स अक्ष ले लेता हूं मैं, ये वाई अक्ष ले लेता हूं और ये जेड एक्स में ले लेता हूँ। दिस इज एनी पॉइंट ओ, और मैंने ये कहा ये जो निर्देश तंत्र है वो क्या है, कैपिटल एस निर्देश तंत्र है। एक दूसरा निर्देश तंत्र में ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा,
और ऐसे ही लेंगे। आप तरीका सीख लो, यहाँ एक्स डैश ले लेते हैं, यहाँ जेड डैश ले लेते हैं, यहाँ वाई डैश, और अपन ये कह देते हैं ये निर्देश तंत्र कौन सा है, एस डैश निर्देश तंत्र है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर कोई पार्टिकल लेना है और कहाँ पर पहुँचना है, समझना ध्यान से। दूसरे में कोई पार्टिकल अपन लेंगे और दूसरे के द्वारा कहाँ पहुँचेंगे अपन, पहले मीन्स एस डैश निर्देश तंत्र से चल के अपन कहाँ पर आएंगे, एस निर्देश तंत्र में आएंगे। सपोज कीजिएगा आप कि यहाँ ये कोई बिंदु P है, ठीक है, और इसका केंद्र बिंदु क्या है, O डैश। मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इस वाले को इससे मिला देता हूँ और इस केंद्र पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिला देता हूँ, ठीक है। और ये एक सदिश राशि होती है, सेम ऐसे यहाँ पे मिला दिया मैंने और यहाँ पे ये क्या है अपने लिए O डैश। और अपन ये कह देते हैं कि एस निर्देश तंत्र में O से जो P की दूरी है वो क्या है जी, R वेक्टर। इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र में O डैश से P तक की दूरी क्या है, R डैश। समझ आई इतनी बात। अब आपको दूरी कौन सी पता करनी है, O डैश। तो O डैश कोई फिक्स्ड है, ये गति नहीं कर रहा, ठीक है, ये गति नहीं कर रहा मीन्स ये वाली वैल्यू क्या है, फिक्स वैल्यू है। यदि फिक्स वैल्यू है तो अपन इसको क्या ले ले, मान लो R0 ले ले। समझना ध्यान से, फिर सुनिएगा। एस थ्योरी ऐसे लिखते हैं, माना कि दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है। एस डैश निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P है जिसका एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R है तथा एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R डैश है। समझ आई बात। तथा O डैश के बीच कोई निश्चित दूरी R0 है क्योंकि एस डैश निर्देश तंत्र किसी प्रकार की गति नहीं कर रहा, इसी वजह से ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यदि मैं कहूँ प्रारंभ में समय t क्या हो, 0। आप सपोज कीजिएगा इसमें लगने वाला टाइम t है, इसमें लगने वाला टाइम क्या है, t डैश। प्रारंभ में, अब ये वर्ड सीख लेना आज पहली ही क्लास में। यदि अपन कहाँ पे भी बात करेंगे प्रारंभ में मीन्स एट t इक्वल टू 0, t बराबर 0 पर केंद्र बिंदु O तथा केंद्र बिंदु O डैश संपातित होंगे, O तथा O डैश संपातित होंगे। अब इसका मीनिंग आपको समझना है कि यदि कहाँ पे t लिखा है तो उसकी जगह आप t डैश लिख सकते हो आपकी सुविधा के लिए, और यदि t डैश कहाँ पे लिखा है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो। इसका मीनिंग मैं आपको कहूँ, इसका आउकलन करो तो dt किसके बराबर आया जी, dt डैश, या फिर dt डैश किसके इक्वल आ गया, dt। समझ में आई बात। मीन्स जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित होंगे तो t डैश किसके बराबर होगा जी, t के बराबर। देखिएगा इसको पकड़ के ये खींच के यहाँ लाएंगे तो ये टाइम t और t डैश क्या हो जाएगा, बराबर, x x डैश पे आ जाएगा, y y डैश पे और z z डैश पे आ जाएगा। समझ आई बात। अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं और देखना कितना आसान है इसका डेरिवेशन, ठीक है। आपको डायग्राम नजर आ रहा है, डायग्राम से अपन करेंगे क्योंकि फिजिक्स में अपन एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं, जब इस प्रकार के त्रिभुज बन जाते हैं तो इन त्रिभुजों का सदिश योग के द्वारा अपन पढ़ते हैं। मीन्स दो प्रकार के नियम होते हैं, एक तो होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है, दूसरा होता है सदिश योग का चतुर्भुज नियम। तो अपने पास यहाँ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, मीन्स ट्राइंगल है, तो त्रिभुज नियम यहाँ पे अपन लगा देते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि त्रिभुज नियम सदिशों का लगाने पर। तो देखिएगा इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये। तो बड़े वाला क्या है, R। समझ में आई बात। किसके बराबर हो जाएगा, R0 प्लस क्या हो गया जी, R डैश। मैंने क्या कहा था आपको, इस पार्टिकल को उठा के कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। मीन्स यहाँ से वैल्यू किसकी निकालोगे आप, R डैश की। तो R डैश वेक्टर क्या हो गया जी, R माइनस R0। समीकरण क्या हो गया, 1। किसी के भी कोई दिक्कत आई, समीकरण 1 स्थानांतरीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है। किसके पदों में, स्थिति के पदों में। कई बार आता है इसको घटक के रूप में लिखो, तो देखिए घटक के रूप में R डैश होता है तो x डैश i प्लस y डैश j प्लस z डैश k। समझे इस बात को। उसी प्रकार यदि मैं कहूँ आपको R क्या होगा, तो क्या हो गया xi प्लस y j प्लस क्या हो गया z k। ठीक है यहाँ तक। और R0 क्या है,
तो बताया हुआ है आपको यहाँ पर आर नोट कोई नियत दूरी होगी। आर नोट क्या है, कोई ना कोई नियत मान यहाँ पर होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपन आर डेस ये रखें तो क्या मिलेगा, एक्स डेस आई प्लस वाई डेस जे प्लस जेड डेस के किसके बराबर हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस क्या हो गया जी, आर नोट वेक्टर। तो ऐसे आप इसको घटक के रूप में भी लिख सकते हो। इस टॉपिक में आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपको समझाया है, घटक के रूप में भी आप लिख सकते हो। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमेशा घटक के रूप में आप काम में लेते हो, स्थानांतरण में घटक आप यूज नहीं करते हो। समझ आई बात कि समीकरण 1 क्या है, स्थिति का स्थानांतरण रूपांतरण समीकरण है। मैं कहूँ समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कीजिएगा डी आर डेस अपॉन क्या आ गया जी, डी टी इक्वल डी आर बट्टा क्या आ गया, डी टी माइनस डी अपॉन डी टी। आर नोट कोई नियत मान में यहाँ कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ क्या, आर नोट। समझिए इस बात को। प्रारंभ में बिंदु संपातित था तो डी टी किसके बराबर जी, डी टी डेस, क्योंकि ऊपर आर डेस आ रहा है तो इसको इसके पदों में लिख सकते हैं, मीन्स डी आर डेस बट्टा क्या हो गया, डी टी डेस। पूरे चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा, आपको अभी समझाया था पूरा अच्छे से। डी आर डेस बट्टा डी टी डेस इक्वल डी आर अपॉन डी टी माइनस क्या हो गया जी, 0। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे मैं कहूँ वेग वी क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर, तो डी आर डेस बट्टा क्या हो गया, डी टी। उसी प्रकार वी क्या हो गया, डी आर बट्टा डी टी। ये एस डेस में, ये किस में, एस में। इस समीकरण में यदि आप रखोगे तो क्या मिला आपको, वी डेस किसके बराबर है जी, वी। इसको कोई समीकरण 2 दे दो, आसान है ना, अवकलन कर दो, इक्वेशन आपको मिल जाएगा। समीकरण 2 वेग का ट्रांसलेशन इक्वेशन है, समझ गए। अब मैं कहूँ समीकरण 2 का t के रेस्पेक्ट में वापस अवकलन कर दो तो क्या मिला, डी वी डेस अपॉन डी टी इक्वल डी वी बट्टा डी टी। प्रारंभ में संपातित है, डी टी डेस किसके बराबर, डी टी। यहाँ डेस है, डी टी की जगह क्या रख दो, डी टी डेस। तो क्या मिला, डी वी डेस बट्टा डी टी डेस किसके बराबर हो गया जी, डी वी बट्टा डी टी। बहुत आसान है। त्वरण ए क्या होता है, डी वी डेस अपॉन डी टी। यहाँ डेस लगाया तो यहाँ पे भी डेस लगा दिया। डेस का मतलब क्या है, एस डेस निर्देश तंत्र। डेस का मीनिंग आप क्या समझोगे, एस डेस में बात हो रही है। विदाउट डेस है तो आप क्या समझोगे, ओनली किस में बात हो रही है, एस। तो मैं आपको कहूँ यहाँ पे ए क्या होगा, तो डी वी बट्टा डी टी मीन्स ए एस निर्देश तंत्र में त्वरण है और ए डेस एस डेस निर्देश तंत्र में एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डेस किसके बराबर आ गया जी, ए। इसको समीकरण 3 दे दो और समीकरण 3 क्या बताएगा आपको, त्वरण का निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है। अब मैं कहूँ जब आपके पास त्वरण हो जाता है या त्वरण की वैल्यू आपके पास होती है तो आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। लेकिन जो स्थानांतरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है वो कहाँ तक ही आप लेते हो, त्वरण तक ही लेते हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो इसी समीकरण को जब m से गुणा कर दोगे, देखिएगा मैंने दोनों तरफ m से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। f किसके बराबर होता है जी, एम ए। मैं कहूँ यहाँ डेस आ रहा है तो ये किसकी वैल्यू होगी, एफ डेस की, और ये किसकी वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू होगी। यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि ये किसका समीकरण है, बल का समीकरण है। लेकिन स्थानांतरीय निर्देश तंत्र होते हैं उनमें अपन त्वरण तक ही काम करते हैं। तो समझ आई बात। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा कि निर्देश तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फिर जो समीकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अपन आगे चले थोड़े से और अपन ने स्थानांतरीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण का डेरिवेशन पढ़ा है। बहुत ही अच्छे से पूरा डेरिवेशन बताया है। और इम्पोर्टेंट थिंग आपको क्या बताई है, प्रारंभ में t बराबर टी डेस बराबर 0 पर क्या होगा जी, डी टी डेस किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, पूरे चैप्टर में काम में आएगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि वीडियोस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।